चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल करी ले। हमारे जीवन में अनेक जिज्ञासा है, परंतु जिज्ञासा क्या होना चाहिए? ये वेद सम्मत होना चाहिए। और भगवती श्रुति कहती है जिज्ञासा क्या हो? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने। राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सुफल करी ले। भोलेनाथ रामलला के दर्शन करके कैलाश पधारे। अयोध्या में राम जी विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं। वन मृगयानित खेल ही जाए, कभी मृगया खेलते हैं, कभी राम जी महाराज बच्चों के साथ खेलते हैं, छोटे छोटे बालकों के साथ, कभी कबड्डी खेलते हैं, कभी पतंग उड़ाते हैं। हाँ, सब लीला राम जी ने किया है। अब महाराज एक दिन बालकों के साथ खेल रहे थे राम जी, और तब तक भोजन करत बोल जब राजा, और नहीं आवत तजी बाल समा। महाराज चक्रवर्ती भोजनशाला में पहुंच गए। माता कौशल्या ने कनक थार में रत्न पाटे पर सुंदर दिव्य जीवनार अपने हाथों से, ध्यान दीजिएगा, पति की सेवा कैसी हो। 60,000 सेवक हैं कौशल्या जी के भवन में, परंतु अपने हाथों से चक्रवर्ती जी को भोजन कराते। आपको मैं उत्तरकांड में सुनाऊंगा, जानकी जी के महल में 10,000 रसोइये रहते, सब कुंडलधारी, और सब में होड़ लगता था कि आज मैं रघुनाथ जी के लिए भोजन बनाऊं, आज मैं बनाऊं। परंतु यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, और सब चतुर निपुण थे, परंतु निज कर गृह परिचर्या करे। किशोरी जी रघुनाथ जी की सारी सेवा अपने हाथों से करती हैं, अपने हाथों से उनके लिए जीवनार तैयार करती, ये परंपरा है। तो कौशल्या मैया जैसे बैठाई चक्रवर्ती जी को, चक्रवर्ती जी ने कहा कौशल्य तुमने उदर तृप्ति की सामग्री तो उपस्थित कर दिया। अन्न से उदर तृप्ति होती है, आत्म तृप्ति नहीं होती। और आत्म तृप्ति तो केवल रघुनाथ जी के दर्शन से है। आप लोग भी, हम लोग भी ध्यान से सुने। हम लोग भोजन करते हैं, उससे केवल शरीर पुष्ट होगा, वो भी जब लीवर ठीक होगा तब। इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं। इसलिए संत कहते हैं जैसे तन का खुराक भोजन, ये सत्संग आत्मा का जीवन। तो दाल भात रोटी साग रसगुल्ला मालपुआ रसमलाई से देह पुष्ट होगा, आत्मा नहीं होगा। आत्मा के लिए जो आप लोग बैठ के कर रहे हैं, ये सत्संग से आत्मबल बढ़ता है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, जब आत्मज्ञान होगा तो इसी आत्मा में परमात्मा दिखेगा। और जिसने अपने आत्मा में परमात्मा को देख लिया, सज्जनों, उसी का नाम महात्मा है। केवल वेद से कोई महात्मा नहीं। जिसने अपने आत्मा में परमात्मा, इसलिए आत्मदर्शन। हम लोग जो भी करते हैं ना, पूजा पाठ आदि भक्ति में लोग लग जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ये अध्यात्म में लग गया। तो व्रत रह लेना, तीर्थ कर लेना, कथा सुन लेना, कुछ पूजा पाठ कर लेना, ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म की विधा है। पूर्ण अध्यात्म वो है कि मरने के पहले एक बार देख लो कि इस शरीर से निकलता कौन, वो आत्मा क्या है। और वो आत्मा का जब दर्शन होगा तो आत्मा और कुछ नहीं है, वो स्वयं श्री राम जी महाराज हैं, स्वयं भगवान है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, ममई वांसो जीव भूता जीव लोके सनातन। इसलिए सदा आप कथा सुनिए, सत्संग करिए, पाठ करिए, पूजा करिए, पर लक्ष्य रखिए कि आत्म दर्शन, आत्मानुभूति, आत्म प्राप्ति
होना अति आवश्यक। तो महाराज भोलेनाथ कि परम भक्त है श्री चक्रवर्ती जी महाराज। चक्रवर्ती जी कहते हैं देवी तुमने उधर तृप्ति की सामग्री तो उपस्थित कर दिया, आत्म तृप्ति बोले वो, बोले लाला को तो लेकर आओ। अरे बिना उनको गोद में बिठाए खिलाए मेरा आत्म तृप्त कैसे हो। तो कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई। कौशल्या मैया दौड़ती है, रामलला ओ राघव रघुनंदन चलिए, पिताजी भोजन के लिए बैठे, आपके बिना वे भोजन नहीं कर रहे, आप चलिए। राम जी और ठुमुक 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 चलत रामचंद्र बाजत पैजनी। बड़ी प्यारी झांकी। और जब देखा कौशल्या मैया थक गई तो स्वयं दौड़कर रघुनाथ जी आ गए। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। तो ध्यान से सुनिएगा, चौपाई में क्या वर्णन है। धूसर धूरी, राम जी के अंगों में धूल भरा हुआ। राम जी खेल कहाँ रहे हैं? अरे सरयू किनारे थोड़े ना खेल रहे हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं ना। वो चक्रवर्ती जी के आंगन में खेल रहे हैं, मणिमय आंगन में। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ, पीत झिगुलिया तन पहिराई और जान पान विचरण मोही। अब वहां धूल कहां से लग गया बताइए? अब कहां से लगा ये सोचना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव बताते भोलेनाथ आए दिन रामलला के दर्शन के लिए आते। अब जब राम जी आंगन में खेल रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ की जो उपासना है ना वो बाल रूप बालक रूप राम कर ध्यान, हर ही मानस राज मरालम। ये वंदना भोलेनाथ की है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर विहारी, ये उपासना है। अब राम जी आंगन में खेल रहे हैं, भोलेनाथ ने कहा दर्शन कैसे